साहब, आपका पैसा आया तो मैंने सोचा कि ये आपकी मदद है। मैंने अपने बच्चों की फीस भर दी। मैंने अपने बच्चों की दवाइयाँ खरीद ली। मैंने जिनसे कर्जे लिए थे उनके कर्जे चुका दिए। लेकिन अब आप ये पैसे वापस मांग रहे हैं। मेरे पास उतना पैसा नहीं कि मैं इन पैसे को वापस करूं। ये आवाज़ मेरी नहीं, बल्कि ये बिहार के मजदूर और बिहार के उन गरीब लोगों की आवाज़ है जो कुछ दिन पहले उन लोगों के खाते में 10,000 रुपये डाले गए थे। नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं द रियल वॉइस ऑफ बिहार। मैं एमडी के कैमरामैन अफसर के साथ। देखिए, अभी बिहार में विधानसभा का चुनाव खत्म हुआ है, लेकिन चुनाव से पहले सरकार की एक योजना आती, जिस योजना का नाम था महिला रोजगार योजना। महिला रोजगार योजना के तहत बिहार के 1.4 करोड़ महिलाओं के खाते में 10,000 रुपये डाले जाते हैं। लेकिन सरकार की कुछ तकनीकी गड़बड़ी के कारण कुछ पुरुषों के खाते में पैसे चले जाते हैं। लेकिन चुनाव से पहले इस पैसे को लेकर वापसी को कोई मांग नहीं थी। जिन पुरुषों और महिलाओं के खाते में पैसे जाते हैं वो बहुत खुश होते हैं कि सरकार की तरफ से एक मदद आया है जिससे हम रोजगार कर सकते हैं, और वोट भी जमकर लोग देते हैं। जैसे ही सरकार बनती है, फिर एक नोटिस जारी होता है, जिस नोटिस को देखकर लोगों को भी हड़कंप मच जाता है। हड़कंप कुछ इस कदर मचता है कि लोग बेहाल हो जाते हैं। सरकार की नोटिस ये होती है कि जिन पुरुषों के खाते में पैसे गए हैं या फिर जिन महिलाओं के खाते में पैसे गए हैं उनको पैसा ये वापस करना होगा। जैसे ही नोटिस उन पुरुषों के घर पे जाता है, वो लोग सोच में पड़ जाते हैं। वो लोग अपने सर पे हाथ रखकर बैठ जाते हैं कि ये फिर मुसीबत कहाँ से आ गई। कुछ पुरुषों का कहना है कि साहब, आपका पैसा आया तो मैंने सोचा कि ये आपकी मदद है। मैंने बच्चों की फीस भर दी। मैंने बच्चों की दवाइयाँ खरीद ली। मैंने जिनसे कर्जे लिए थे उनके कर्जे चुका दिए। मैंने अपनी छोटी सी एक दुकान खोल ली जिससे मेरा पेट चल सके और मैं अपने परिवार को पेट पाल सकूं। लेकिन साहब, आप ये अब पैसे वापस मांग रहे हैं। मेरे पास इतने पैसे नहीं कि मैं इन पैसे को अब वापस कर पाऊँ। ये आवाज़ मेरी नहीं, ये उन गरीब लोगों की आवाज़ है जिनके खाते में सरकार ने पैसे डाले थे। लेकिन सवाल ये है कि गलती अगर सरकार की है तो इसकी भुगताना गरीब क्यों भुगते? सरकार अगर गलती से पैसे डाले हैं तो फिर उसका भुगताना और उसका जुर्माना सरकार को। देखिए, मैं आपको बता दूं कि ये पैसे उन लोगों को वापस करने होंगे जिन पुरुषों के खाते में गलती से पैसे आ गए होंगे, या फिर जिन महिलाओं का नाम जीविका में नहीं है। उन लोगों को ये पैसा किसी भी हालत में वापस करना ही होगा। अगर आपके घर में कोई महिला या फिर पुरुषों के खाते में पैसे आए हैं जिनका नाम जीविका में नहीं है, तो आपका पैसा ये किसी भी हालत में जमा करना होगा। अगर आपके घर में कोई महिला या पुरुष के खाते में पैसे आए हैं जिनका नाम जीविका में है, तो फिर आपको पैसा जमा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसी बीच आरजेडी अपने एक्स पर लिखती है कि एनडीए के नेता और अधिकारियों के बीच इतनी होड़ मची थी कि महिलाओं के बजाय पुरुषों के खाते में पैसे डाल देते हैं। लेकिन अब यही पैसा वापस मांगने के लिए सरकार उन लोगों को एक लव लेटर लिख रही है, और जिन पुरुषों के खाते में पैसे गए हैं उन लोगों का भी कहना है कि हम पैसा तभी वापस करेंगे जब मेरा वोट सरकार वापस करेगी। या फिर उन महिलाओं का भी यही कहना है कि अगर सरकार मेरी वोट ली है तो मैंने उनके पैसे लिए हैं, अगर मैं पैसे वापस करूंगी तो फिर मेरा वोट भी वापस है। क्या लगता है आपको, सरकार ये कदम उठाएगी? अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। जय हिंद।